हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे सैनोनियम्स का एमसीक्यू कर रहे थे। टारगेट हम लोगों ने रखा था कि 1500 प्लस हम लोग सैनोनियम्स करेंगे, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपके पास फोर्थ या फिफ्थ ऑप्शंस होंगे। आपको वहाँ पे करेक्ट सैनोनियम्स चूज़ करना होगा। सैनोनियम्स मीन्स होता है जो आपके पर्यायवाची होते हैं, मतलब सेम मीनिंग हो आपका, तो वही आपको वहाँ पे चूज़ करना होता है वर्ड में। जो कि आपके यूपीटेपल्सी जेई जूनियर इंजीनियर 2018 का एग्ज़ाम होने वाला है हम लोगों का, अप्रैल में होगा, जिसकी न्यू डेट आई है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका इंग्लिश एप्टीट्यूड सिलेबस है, तो उसके लिए भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको कुछ यहाँ से हेल्पफुल मिल सके। फर्स्ट वन मूव करते हैं डेम्योर। डेम्योर मीन्स होता है संकोची। संकोची मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम करने में या किसी चीज़ को बोलने में, अपनी मन की बात कहने में संकोच पैदा करे, या मतलब उसको थोड़ा सा हेजिटेट हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका संकोची। तो इंग्लिश मीनिंग देखेंगे डिम्योर का क्या होगा, ऑफ अ वुमेन और हर बिहेवियर। अगर देखेंगे तो वो थोड़ी सी कैसी होती है, संकोची होती है, या रिजर्व्ड होती है, हर किसी से बात नहीं करती, या हर किसी मामले में नहीं बोलती, मॉडेस्ट होती हैं और थोड़ी सी शाई होती हैं। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया दिया जाता है, आपको 4 ऑप्शंस है ABCD। यहाँ पे आपको बेस्ट या आपका जो सही है सैनोनिम्स वो आपको चूज़ करना है कि डेम्योर, आपका डेम्योर का सैनोनिम्स क्या होगा। तो आप देखते हैं फर्स्ट वन है हमारा इंटेंशनल। ठीक है, क्या है इंटेंशनल। इंटेंशनल मीन्स होता है आपका कि इंटेंशनली आप बाय जानबूझकर कुछ भी कार्य करते हो उस तरीके से। ठीक है। रिटायरिंग मीन्स होता है अवकाश ग्रहण करने वाले। अनरिजर्व्ड मीन्स होता है निष्कपट, और जो ब्लंट होता है उसका नाम उसका होता है मंदबुद्धि। मतलब वो कैसा है, अगर वो कम सोचने वाला है या मंदबुद्धि है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कैसा होगा, डेम्योर। डेम्योर का अगर हम लोग करेक्ट देखेंगे तो वो कौन सा बैठता है, यहाँ पे रिटायरिंग बैठता है। कौन सा बच्चों, रिटायरिंग। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये आपका देखो, जैसा आपने बोला था कमेंट में कि हिंदी भी मीनिंग होना चाहिए, तो प्लस आपका हिंदी मीनिंग है और इंग्लिश मीनिंग भी। इंग्लिश मीनिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको सैनोनिम्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे सैनोनिम्स आपको पता होना चाहिए। तो इंग्लिश का भी मीनिंग, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश टू इंग्लिश बेस्ट रहेगा आपका मीनिंग। इंटेंशनल मीन्स होता है डन ऑन पर्पस। ठीक है, या मतलब जानबूझकर करना, और डिलाइबरेट भी हो सकता है। ठीक है। रिटायरिंग का आपका क्या होगा, शाय एंड फाउंड ऑफ बीइंग ऑन ओन्स, आपका वंस ओन। नेक्स्ट है अनरिजर्व मीन्स होता है विदाउट रिजर्वेशंस और कंप्लीट। जैसे जर्नल में आप कोई भी टिकट लेके चले जाओ बिना रिजर्व किए हुए, ठीक है, रिजर्वेशन करवाए हुए, तो उस तरीके से एक एग्जांपल आप समझ सकते हो। तो ब्लंट का यहाँ पे क्या है, हैविंग अ फ्लैट और राउंड एंड। नेक्स्ट है डेम्योर का हम लोगों का क्या हो गया यहाँ पे, रिटार्निंग। अब मूव करते हैं, सेकंड है हमारा 22 हो जाएगा। इसमें है कंसोलिडेट। क्या है आपका कंसोलिडेट। इट मीन्स होता है मजबूत या कठोर, इस तरीके से। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है कंबाइन अ नंबर ऑफ थिंग्स इनटू अ सिंगल मोर इफेक्टिव और कोहेरेंट होल। मीन्स क्या है, हम उसको एक ही चीज़ में कस के उसको पकड़ना या उसको होल्ड करना। नंबर ऑफ थिंग्स मतलब जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आपका कॉन्ट्रीव, आपका है कॉन्ट्राइव है, उसका मीन्स होता है आविष्कार करना। ठीक है। नेक्स्ट है कनिव है, तो ये है बढ़ावा देना किसी चीज़ को। यूनाइट मीन्स होता है मिलाना। ठीक है, मतलब एक साथ टाई करके रखना, या यूनिटी, उस तरीके से यूनाइट हो गया। कॉन्स्पायर मीन्स होता है मिल जाना। तो जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट मीन्स होगा तो किससे आपका यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट हो रहा है, यूनाइट से हो रहा है। ठीक है, मिल जाना अलग होता है, मिलाना अलग होता है। तो मजबूती मतलब यूनाइट, एकता बोलते हैं ना, आपस में एकता होना। तो ये है आपका सी। नेक्स्ट मूव करते हैं इंग्लिश की मीनिंग की तरफ। कॉन्ट्राइव मीन्स होता है क्रिएट और ब्रिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट और अ सिचुएशंस बाय डेलिब्रेट यूज ऑफ स्किल एंड आर्टिफिस। नेक्स्ट है आपका कनिफ मीन्स होता है सीक्रेटली allows something immoral, illegal or harmful. There is the other synonyms of cunning is here immoral, illegal और harmful to occur. Unite का होगा आपका come और bring together for a common purpose और actions. Conspire means होता है make secret place jointly to commit an unlawful और harmful effect. Consolidate का आपका यहाँ पे क्या मीनिंग हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का
आपका सिनोनिम्स कौन सा हो गया यहाँ पे करेक्ट, यूनाइट हो गया। आई होप आप लोग साथ साथ में क्या कर रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे वही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, 23rd है हमारा अलैक्रिटी। इस मीन्स होता है तत्परता, मतलब उत्सुकता, कोई भी चीज़ करने के लिए आप हमेशा इच्छुक रहो या आपका हमेशा तैयार रहो, ठीक है। ब्रिक्स एंड चेयरफुल रीडनेस, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है ए बी सी डी में से कौन सा होगा। सस्पिशियस, सस्पिशियस मीन्स होता है आपका संदेह, क्या होता है, संदेह। अनविलिंगली मीन्स होता है अनिच्छुक, मतलब विलिंगली जो हम अपनी इच्छा से करें, और अनविलिंगली मीन्स क्या होगा, अनिच्छुक, बिना इच्छा के अनुसार। अनहेजिटेशनली मीन्स होता है आपका दृढ़तापूर्वक, और ईगरली मीन्स क्या होता है, बेसब्री। तो तत्परता और बेसब्री हम लोगों का कैसा है, सेम है। तो बेस्ट सिनोनिम्स यहाँ से हमारा कौन सा हो जाएगा, आपका ईगरली हो जाएगा। अब मूव करते हैं इंग्लिश मीनिंग की तरफ में। सस्पिशियन मीन्स क्या है, अ फीलिंग और थॉट दैट समथिंग इज पॉसिबल, लाइकली और ट्रू। नेक्स्ट है अनविलिंगली, इट मीन्स होगा अगेंस्ट वंस विश, मतलब किसी की इच्छा के विरुद्ध। नेक्स्ट है आपका अनहेजिटेंटली, विदाउट हेजिटेशन, बिना हेजिटेशंस के, ठीक है। ईगरली मीन्स होता है यूज टू एम्फेसाइज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू और हैव समथिंग। द करेक्ट सिनोनिम्स विल बी द एक्वालिटी इज द ईगरली। नेक्स्ट मूव करते हैं 24 की तरफ। मूड मीन्स होता है झगड़े, ठीक है, मतलब झगड़ा या फाइट इस तरीके का। तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट टू डिबेट या एक टॉपिक आपको जिस पे आप बहस कर सको, डिस्प्यूट हो जाएगा, और अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे अगर करेक्ट देखते हैं, इनविजिबल मीन्स क्या है, अदृश्य। और आपका ऑब्सिकियस मीन्स होता है चापलूस। अनएक्सपेक्टेड मीन्स होता है अप्रत्याशी, मतलब जिसने आपने उसको एक्सपेक्ट ही ना किया हो, ठीक है। और कॉन्ट्रीवर्शियल मीन्स होता है विवादग्रस्त, क्या होता है, विवादग्रस्त। तो यहाँ पे हमें मूड का बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो मूड का जैसे झगड़े का, तो यहाँ विवादग्रस्त, तो ये आपका क्या आ जाएगा, कंट्रोवर्शियल, क्या आ जाएगा, कंट्रोवर्शियल। देख लेते हैं यहाँ पे, इनविजिबल मीन्स होता है आपका अनेबल टू सीन, ऐसा जिसको हम देख ना सके। ऑब्सिक्यूस मीन्स होता है ओबीडियंट टू अटेंटिव टू एन एक्सेसिव और सर्वाइवल डिग्री। अनएक्सपेक्टेड मीन्स एज यूजल, जो हमने बताया आपको, नॉट एक्सपेक्टेड और रिगार्डेड एज लाइकली टू हैपन, जो हम नहीं समझ सकते या फिर हम उसको एक्सपेक्ट ही नहीं करें, जो हमें पसंद ना हो इस तरीके से कि ये होने वाला है। कॉन्ट्रोवर्शियल मीन्स गिविंग राइज और लाइकली टू गिव राइज टू कॉन्ट्रोवर्सी और पब्लिक डिसएग्रीमेंट। मूड का यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्ट्रीवर्शियल। अभी मूव करते हैं हम लोग 25 की तरफ। 25 है हमारा डिजाइनर। इट मीन्स होता है खोद कर निकाला, डग करके निकालना किसी भी चीज को। तो इंग्लिश मीनिंग है डिग अप, यानी कि समथिंग दैट हैज़ बीन बरीड, यानी कि जो किसी चीज़ को मिट्टी के अंदर या किसी चीज़ के अंदर दफना दिया गया हो और दबा दिया गया हो, स्पेशली अ कॉर्पेस। अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सिनोनियम ऑप्शन में क्या दे रखा है, बरी। बरी मीन्स होता है ज़मीन के अंदर दफना देना। बी फूल मीन्स होता है आपका क्या है, मूर्ख बनाना। अनर्थ मीन्स होता है पता लगाना, क्या होता है, पता लगाना। और डिस्कस मीन्स क्या होता है यहाँ पर, स्वांग रचाना, ठीक है। स्वांग मीन्स डिस्कस मीन्स क्या है, कुछ इस तरीके से करना कि जिस तरीके से क्या हो, मतलब अलग करना, या स्वांग रचाना या किसी चीज़ की नकल करना उस तरीके से, ठीक है। तो आपका डिसेंटर का यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि खोद कर निकालना मतलब वही हो गया, क्या हो गया, पता लगाना। खोद कर निकालना मतलब किसी चीज़ के बारे में खोजना या पता लगाना। इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे देख रहे हैं और भी ज़्यादा क्लियर होगा आपका। बरी मीन्स होता है पुट और हाइड अंडरग्राउंड, एंड बी फुल मीन्स होता है मेक अ फुल ऑफ। अनर्थ मीन्स होता है फाइंड समथिंग इन द ग्राउंड और बाय डिगिंग। डिस्गस मीन्स होता है गिव समवन और वन सेल्फ आर डिफरेंट अपीयरेंसेस इन ऑर्डर टू कंसील वंस आइडेंटिटी। अब यहाँ पे करेक्ट आपका क्या है, डिजेंटर का है आपका अनर्थ। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा 26 की तरफ। अनटाई, अनटाई मीन्स होता है आपका खोलना, ठीक है। मतलब जैसे आपने कोई भी चीज़ को पहन लिया है या किसी चीज़ को बंद कर दिया, कोई नॉट लगा दी, गांठ लगा दी आपने, आप उसको आप खोल रहे हो तो अनटाई कर रहे हो, ठीक है। तो उसी का क्या है, अंडू होगा। और अनफेस्टन होता समथिंग दैट इज टाइड और टाइट अप, जो किसी चीज़ को बंधा हो उसको खोलना। तो अनफोल्ड मीन्स होता है उधारना, मतलब जैसे आपने किसी चीज़ को फोल्ड किया, फोल्ड करना और अनटाई अलग होता है। जैसे आपने नॉट बांधी, गांठ बांधी, तो वहाँ उसको आप खोलोगे, ठीक है। बट आपने किसी चीज़ को फोल्ड करके रखा है तो उसको अनफोल्ड करोगे। अनचेन मीन होता है मुक्त कर देना। अंडो मीन्स होता है पूर्ववत करना, ठीक है। और अनहिंज मीन्स क्या होता है आपका, घबराना।
तो यहाँ पे जो अनटाई है तो अनटाई का क्या हो जाएगा, अंडू करना, मतलब पहले जैसा करना। पूर्ववत मीन क्या है, आपको सबको पता है, सबने कंप्यूटर पे वर्क किया होगा, या कोई भी चीज़ आप कुछ भी राइटिंग करते हो एम एस डॉस या एम एस ऑफिस या किस पे भी कुछ भी आप वर्क करते हो, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे अंडू करते हो, तो जो आपने चेंजमेंट किया होता है वो आपका क्या होता है, फिर से वापस आ जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग है, अनफोल्ड मीन्स होता है ओपन और स्प्रेड आउट फ्रॉम अ फोल्डेड पोजिशन। अनचेन मीन्स है रिमूव द चेन्स फास्टनिंग और सिक्योरिंग समवन और समथिंग। अंडू मीन्स होता है फास्टन, अनटाई और लूजन समथिंग, किसी चीज़ को क्या करना है, जल्दी से वापस में लेके आना है, या अनटाई करना है या लूज करना। अनहिंज मीन्स होगा मेक समवन मेंटालिटी अनबैलेंस्ड, किसी को मेंटालिटी में क्या करना, अनबैलेंस बनाना, उसके दिमाग से उसको असाधारण करना। अनटाई मीन्स क्या होता है, अंडू। मूव करते हैं ऑन दी 27th नंबर, बर्बेरियन। बर्बेरियन मीन्स होता है जंगली और इस टाइप का जो आपका असभ्य हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एन अनकल्चर्ड और आपका ब्रिटिश पोर्सन, एक ऐसा पोर्सन जो इसमें कैसा हो, आपका अनकल्चर्ड हो, किसको किसी चीज़ की समझ ना हो। एरोगेंट मीन्स होता है अभिमानी। इम्पोलाइट मीन्स होता है अभद्र। पोलाइट मतलब जो बहुत प्यार से बोले, और इम्पोलाइट मीन्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रूडली। अनसिविलाइज्ड मीन्स क्या होता है, असभ्य, जिसको किसी भी चीज़ की कद्र नहीं हो, और मतलब जो उसको किसी भी चीज़ का पता ना हो, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक एंड हाउ टू सिट टू समवन इन फ्रंट ऑफ समवन लाइक दिस। तो अनकाइंड का क्या होता है, आपका निर्दयी होता है, क्या होता है बच्चों, निर्दयी। तो बर्बेरियन मीन्स जंगली, तो सेम यहाँ पे क्या हो गया, अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य, जिसको किसी उठने बैठने खाने पीने किसी चीज़ का बात करने का तरीका नहीं पता हो। नेक्स्ट है हम लोगों का सॉल्यूशन देखते हैं। एरोगेंट मीन्स होता है आपका, इंग्लिश मीनिंग है यहाँ पे हैविंग और रिलीविंग और एन एक्सग्रेटेड सेंस ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस और एबिलिटीज। इम्पोलाइट मीन्स होगा नॉट हैविंग और शोइंग गुड मैनर्स, रूड। और अनसिविलाइज्ड मीन्स होता है ऑफ अ प्लेस और पीपल, नॉट सोशली। कल्चरली मीन्स होता है कल्चरी, अनसिविलाइज का सेम होता है, जिसको कल्चर के बारे में ना पता हो इस तरीके से, और मोरली एडवांस्ड। अनकाइंड मीन्स होता है इनकंसिडरेट एंड हार्श टू अदर, जो किसी से कैसा हो, बहुत रूड बिहेव करता हो, बदतमीजी की तरह बात करता हो। तो बर्बेरियन का करेक्ट आपका सैनोनिम्स क्या हो जाएगा बच्चों, अनसिविलाइज्ड हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा साथ में देखते हुए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिए, ताकि उनको भी ये मिल सके और उनके लिए हेल्पफुल रहे। आप अगर आज का वीडियो देख के कोई भी 5 या 10 आप लर्न करके जाते हो, हमारे लिए वही सफिशियंट होगा, बहुत ज़्यादा वही होगा। नेक्स्ट करते हैं कंट्राइट। कंट्राइट मीन्स होता है पछताया हुआ मीन्स क्या है, कंट्राइट फीलिंग और एक्सप्रेशन रिमोर्स एट दी रिकॉग्नाइज दैट वंस हैज डन रॉन्ग। देखते हैं अब, ये है हमारा रिपेटेंट मीन्स होता है पश्चाताप। शाई मीन्स होता है संकोची, ठीक है। अनसर्टीन मीन्स होता है परिवर्तन, आपका परिवर्तनशील। और सीरियस में हमारा क्या हो जाता है, गंभीर, मतलब क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का कॉन्ट्रीट का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो जैसे देखते हैं पछताया हुआ और पश्चाताप, ये दोनों हमारे कैसे हो जाते हैं, सेम लग रहे हैं हम लोगों को, कैसे लग रहे हैं यहाँ पे, सेम। तो करेक्ट वन हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, रेपिटेंट हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसकी इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं फटाफट। रिपिटेंट मीन्स होता है आपका एक्सप्रेशन और फीलिंग सिंसियर, रिग्रेट एंड रिमोर्सफुल। ये आपके क्या हो जाएंगे, सैनोनियम्स हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे रिपिटेंट का। शाय मीन्स होता है नर्वस और टिमिड इन दी कंपनी ऑफ अदर पीपल, मतलब जो हर किसी से नहीं घुल मिल सकता और जल्दी से बात नहीं करता हो। अनसर्टेन मीन्स क्या है, नॉट एबल टू बी रिलाइड ऑन एंड नॉट नोन और डेफिनाइट। सीरियस मीन्स होता है डिमांडिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय careful consideration or appliances. Correct synonyms is of contrite is repentant. नेक्स्ट मूव करते हैं ऑन दी 29th होगा कमर्शियल। कमर्शियल मीन्स अगर देखेंगे तो होता है असाध्य, मतलब जो हम नहीं सोच सके हो, मीन्स होप्ड फॉर बट इलिस्ट्री और इम्पॉसिबल टू अचीव, मतलब हम उसको चाह कर भी ना पा सकें। इरेक्टिक मीन्स होता है अनियमित, जो कैसा हो, अनियमित हो। इमेजिनरी मीन्स होता है आपका काल्पनिक।
और अनसर्टेन मीन्स होता है परिवर्तनशील, और शॉर्ट लिव्ड मीन्स होता है अकाल्पनिक। तो यहाँ पे जो कमर्शियल यानी कि असाध्य है, जो हमारे इलस्ट्री उसमें इलस्ट्री में आ रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा, इमेजनरी और काल्पनिक हो जाएगा। आप ये सोच के चलिए कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्पफुल मिलेगी, आपको मीनिंग्स मिलेंगे कि किस तरीके से कौन से मीनिंग होते हैं, वो सब यहाँ पे आपको समझ आएगा। देखने से ही हमको समझ आ जाता है। नेक्स्ट टाइम जब इसको आप कहीं भी देखोगे तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा। इंग्लिश मीनिंग है इरेटिक का, नॉट इवन और रेगुलर इन पैटर्न और मूवमेंट, अनप्रिडिक्टेबल। इमेजिनरी मीन्स होता है एग्जिस्टिंग ओनली इन द इमेजिनेशन, इलस्ट्री मीन्स हम जो अपने माइंड में जो भी सोचते रहते हैं, सिर्फ कल्पना करना, उसको कहते हैं इमेजिनरी। अनसर्टेन मीन्स होती है नॉट एबल टू बी रिलाइड ऑन, नॉट नोन और डेफिनाइट। आपका शॉर्ट लिव्ड मीन्स होता है लास्टिंग ओनली या शॉर्ट टाइम, सिर्फ कुछ समय के लिए। तो करेक्ट वन हो जाएगा कमर्शियल का, क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, इमेजिनरी हो गया। मूव करते हैं ऑन द 30 नंबर। थर्ड है हमारा इनएक्सप्लिकेबल। क्या है, एक्सप्लिकेबल, इट मीन्स होता है हमारा, इनएक्सप्लिकेबल मीन्स होगा अनेबल टू बी एक्सप्लेन्ड और अकाउंटेड फॉर, मतलब जिसको हम लोग क्या कर सके, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स क्या दे रखा है, अनकनेक्टेड मीन्स असंबद्ध, जो जुड़ा हुआ ना हो, कनेक्ट ना हो, ठीक है। क्वाटिक मीन्स होता है अस्त व्यस्त, और अनकाउंटेबल मीन्स होगा अनगिनत, और कन्फ्यूजिंग मीन्स क्या होता है, भ्रामक होता है। क्या होता है बच्चों यहाँ पे, भ्रामक। तो यहाँ पे अनएक्सप्लिकेबल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, अनकाउंटेबल हो जाएगा। दिस वन इज करेक्ट। मूव करते हैं इंग्लिश मीनिंग की तरफ में। अनकनेक्टेड मीन्स होता है नॉट ज्वाइन टुगेदर और टू समथिंग एल्स, और क्योटिक मीन्स होगा आपका इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूजन्स एंड डिसऑर्डर। अनकाउंटेबल मीन्स जो हम जिसको काउंट नहीं कर सकते, अनेबल टू बी एक्सप्लेन्ड और इन एक्सप्लिकेबल। कन्फ्यूजिंग मीन्स होता है डिवरिंग और प्रीप्लेक्सिंग, मतलब कंफ्यूज या थोड़ा माइंड में कंफ्यूजन रहना, यहाँ पे सोच में आप उसको डिसाइड ना कर पाना, ठीक है। तो आपका इनएक्सप्लिकेबल्स का आपका करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा बच्चों, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट मूव करते हैं कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मीन्स होता है गुप्त, मतलब जो चीज़ हर किसी को ना बताई जा सके उसको कॉन्फिडेंशियल होता है, मतलब 2 या 4 लोगों के बीच में ही रहती है, उससे ज़्यादा लोग उसको नहीं जानते। इंटीरियर टू बी केप्ट सीक्रेट, मतलब उसको राज रखना होता है। हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ, प्राइवेट होगा निजी, ट्रस्टेड होता है भरोसा, और सीक्रेट मीन्स होता है गुप्त, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल मीन्स आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल मीन्स क्या हो जाएगा, सीक्रेट। प्राइवेट इसलिए नहीं होगा, तो प्राइवेट तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वहाँ पे प्राइवेट नहीं होगा, यहाँ पे सीक्रेट ही होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रखना मतलब उस चीज़ को सीक्रेट रखना, किसी को ना बताना। इंग्लिश मीनिंग की तरफ चलेंगे तो हिडन मीन्स होता है पुट और कीप आउट ऑफ साइट। प्राइवेट होगा आपका बिलोंगिंग टू और फॉर द यूज ऑफ एन पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल ओनली। ट्रस्टेड होता है आपका रिगार्डेड एज रिलायबल और ट्रूथफुल। सीक्रेट की तरफ देखेंगे तो नॉट नोन और सीन और नॉट मेंट टू बी नोन और सीन बाय अदर्स। यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल का आपका हो गया, कॉन्फिडेंशियल का क्या हो गया करेक्ट, सीक्रेट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं 32 की तरफ। पैरोक्सियल, पैरोक्सियल मीन्स होता है संकीर्ण, ठीक है। अब फिर से देखते हैं हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप, ठीक है। मतलब किसी चीज़ संकीर्ण मतलब बहुत कम हो, उसका मतलब ज़्यादा नहीं चीज़ हो मात्रा, या बहुत कम हो, उस तरीके से होगा आपका। यहाँ पे सिनोनिम्स दे रखा है रिल्यूक्टेंट, जो अनिच्छुक होता है। नैरो माइंडेड मीन्स संकीर्ण सोच वाला होगा। ट्रबल्सम मीन्स होता है परेशानी, और ग्लूमी मीन्स होता है उदास। तो हमने यहाँ पे देखा हमारा करेक्ट वन कौन सा पहुँच जाता है यहाँ पे, नैरो माइंडेड। विच वन इज गोज इज नैरो माइंडेड विल बी द करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका इंग्लिश मीनिंग रहेगा रिल्यूक्टेंट मीन्स होता है अनविलिंगली एंड हेजिटेंट, डिसक्लाइंड। नैरो माइंडेड होता है नॉट विलिंगली टू लिसन टू और टॉलरेट अदर्स पीपल्स व्यूज, प्रीजुडिक्स। ट्रबल्सम मीन्स होता है कॉजिंग डिफिकल्टी और एनवाइंस। क्या होता है आपका, कॉजिंग डिफिकल्टी और एनवाइंस। ग्लूमी मीन्स है कॉजिंग और फीलिंग डिप्रेशंस और डिस्पोंडेंसी। पैरोक्सियल का आपका करेक्ट हो गया नैरो माइंडेड। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट मूव करते हैं टैडियस। टैडियस मीन्स होता है थकाउट, टायर्ड, इस तरीके से। टू लॉन्ग या स्लो और डल और टायरसम और मोनोटोनियस। टायरसम मीन्स क्या होगा, थकने वाला। टैडियस मीन्स थकाऊ और टैडियस मीन्स आपका हो गया, टायरसम मीन्स हो गया थकने वाला। पेनफुल दर्दनाक होता है। ट्रबलसम मतलब परेशानी या आपकी मुसीबत। लेंथी मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबा होना। तो यहाँ पे टैडियस का करेक्ट कौन सा बैठ रहा है आपका, ये बैठ रहा है, कौन सा है बच्चों, ट्राइसम है। इंग्लिश मीनिंग की तरफ मूव करते हैं। ट्राइसम है कॉजिंग वन टू फील बोर्ड और एनवाइड, किसी को बोर फील कराना या बहुत अलग फील कराना, उसको बोलते हैं। पेनफुल होता है ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड विद पेन। ट्रबुलसम होगा कॉजिंग डिफिकल्टी और अनवाइंस। और लेंथी मीन्स आपको पता है लेंथ हो बहुत ज़्यादा आपका, स्पेशली ए सो एज टू बी टैडियस, मतलब किसी बोर होते हो और टाइम, जैसे कोई लेक्चर हो गया आप सुन रहे हो तो आपको वो बहुत बोरियत फील हो रहा है, तो आप उसको क्या सोचोगे कि इट इज़ वेरी आपका लेंथी टाइप, तो वो उसको बोल सकते हो लेंथी स्पीच और लाइक दैट। टैडियस का यहाँ पे आपका करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा, और ट्रायसम हो जाएगा। विच वन विल बी द करेक्ट, ट्रायसम इज। मूव करते हैं ऑन द 34th, आपका हो गया बिसीस्ड मीन्स होता है घेर लिया। क्या होता है, घेर लेना। बिसीस्ड का हो गया ऑफ अ प्लेस सराउंडेड बाय आर्म्ड फोर्सेस एमिंग टू कैप्चर इट फॉर फोर्स सरेंडर। मीन्स चारों तरफ से किसी चीज़ को घेर लेना, उसी को क्या कहा जाता है, बिसीस्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं सिनोनिम्स कौन सा दिया है। ये है एनसर्कल्ड मीन्स चारों तरफ से घेरना, और स्कर्टेड एज ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ को ऐसे गोला बना के चारों तरफ से इस तरीके से घेरना। ट्रबल्ड मीन्स होता है तंग किया। डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है, नष्ट हुआ। क्या होता है बच्चों, नष्ट हुआ। तो यहाँ पे जो हम लोगों का क्या होगा समझना, एनसर्कल्ड क्या हो जाएगा, सर्कल। और यहाँ पे क्या है, स्कर्टेड एज ऑफ समथिंग। स्कर्टेड मीन्स क्या होता है, किसी के चारों तरफ की बात। जैसे आपका कोई अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला इस तरीके का होता है, तो अम्ब्रेला का ये जो पार्ट होता है इसको इंसर्टेड बोलते हैं, यानी कि एज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के किनारे पे। इंग्लिश मीनिंग की तरफ मूव करते हैं। एनसर्कल मीन्स होता है फ्रॉम अ सर्कल अराउंड और सराउंड। एंड स्कर्टेड मीन्स होगा हैविंग और वियरिंग अ स्कर्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड काइंड। ट्रबल्ड मीन्स होगा बिसेट बाय प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। डिस्ट्रॉय मीन्स होगा एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग बाय डैमेजिंग और अटैकिंग इट। सैनोनिम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आपका करेक्ट सैनोनियम बिसिस का एनसर्कल्ड है। विच वन इज करेक्ट, इज एनसर्कल्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं 35 की तरफ। आपका जेरेमेंट मीन्स होता है उदास। जेरेमेंट क्या होगा, इसका मीनिंग उदास होगा। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। अ लॉन्ग मोर्नफुल कंप्लेंट और लेमेंटेशन आ लिस्ट ऑफ वुव्स। तो अगर अदर सिनोनिम्स देखेंगे ऑप्शंस वाले तो फ्रिक्शन, इंसिडेंट, ट्रबल और एक्सीडेंट। तो यहाँ पे हम लोगों का देखेंगे कौन सा करेक्ट वन मूव करता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का जेरेमेट है उदास, यानी तो ये किससे आपका करेक्ट पहुँचेगा, ये ट्रबल से पहुँचेगा, मतलब मुसीबत से। किससे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, मुसीबत से। ये हमारा सी करेक्ट होता है। मीनिंग देख लेते हैं। फ्रिक्शन, द रेजिस्टेंस दैट वन सरफेस और ऑब्जेक्ट एनकाउंटर्स व्हेन मूविंग ओवर अदर, यानी कि जैसे एक फ्रिक्शन, जैसे आप साइकिलिंग करते हो तो रोड और साइकिल के बीच में जो आपका फोर्स लगेगा या उस तरीके से, तो वहाँ पे वो फ्रिक्शन कहलाएगा। इंसिडेंट मीन्स होता है कोई भी घटना जो कैसा भी हो रहा हो, ट्रबलसम कोई मुसीबत हो गया। एक्सीडेंट मीन्स होता है एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली एंड अनइंटेंशनली, टिपिकली रिजल्टेंट इन डैमेज और इंजरी। मतलब हम जानबूझ कर जो चीज़ नहीं करते हैं और फिर लास्ट में रिजल्ट में हम कुछ भी डैमेज हो जाता है या इंजरीज हो जाती है, लाइक दैट। अब मूव करते हैं 36 की तरफ। ये है हमारा परफाइडी। परफाइडी मीन्स होता है नमक हरामी, यानी कि किसी के साथ में धोखाधड़ी करना, लाइक दैट। आपका है द स्टेट ऑफ बीइंग डिसाइडफुल एंड अनट्रस्टवर्दी। तो अगर यहाँ पे देखेंगे डिपॉची मीन्स होता है अयाशी, वैनिटी मीन्स होता है घमंड, ट्रेचरी मीन्स होता है विश्वासघात, और कंसीट मीन्स होगा दबंग और गुमान। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट बैठता है वो कौन सा होगा, ट्रेचरी होगा। कौन सा होगा, विच वन विल बी ट्रेचरी। इंग्लिश मीनिंग की तरफ मूव करते हैं। डेबॉचरी मीन्स होता है एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्स, अल्कोहल और ड्रग्स, किसी चीज़ में डूबे रहना, उस एडिक्टेड बोल सकते हैं। वैनिटी मीन्स होता है एक्सेसिव प्राइड इन और एडमिरेशन ऑफ वंस
अपीयरेंसेस और अचीवमेंट्स। ट्रेचरी मीन्स हो गया आपका बिट्रियल ऑफ ट्रस्ट यानी कि धोखाधड़ी लाइक दैट। और कंसीट होता है एक्सेसिव प्राइड इन वनसेल्फ, किसी में घमंड करना उस तरीके का। तो प्राइड आपका परफाइडी का यहाँ पे करेक्ट वन क्या हो गया बच्चों, ट्रेचरी। मूव करते हैं, हमारा 37 है वंचर। वंचर मीन्स होता है जोखिम भरा या बहुत इस तरीके से रिस्की वाला। तो वंचर क्या है, रिस्की और डियरिंग जर्नी और अंडरटेकिंग। तो एंट्रस्ट मीन्स होता है सपना, ठीक है। रिस्क मीन्स होता है जोखिम, ट्रेवल होता है यात्रा, और एडवेंचर मीन्स क्या होता है यहाँ पे, साहसिक होता है। तो यहाँ पे जैसा कि हमको पता है जोखिम भरा, तो यहाँ पे करेक्ट वन ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। लेट्स गो ऑन दी इंग्लिश मीनिंग। एंट्रस्ट मीन्स होगा असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग और समवन। रिस्क मीन्स होता है अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग एक्सपोज और टू डेंजर। ट्रैवल मीन्स होता है मेक अ जर्नी एंड टिपिकली ऑफ सम लेंथ। एडवेंचर्स एंड अनयूजुअल एंड एक्सपेक्टिंग और डेयरिंग एक्सपीरियंसेस। सैनोनिम्स और वेंचर क्या हो गया आपका करेक्ट, इज रिस्क। विच वन इज करेक्ट, इज रिस्क। मूव ऑन द 30 नंबर। फेरी। फेरी मीन्स होता है नौका, अ टाइप ऑफ आपका बोट और लाइक दैट। फेरी अ सर्विस यूजिंग अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली एयरक्राफ्ट टू कन्वे पैसेंजर और गुड्स। बर्गेन मीन्स होता है मोल कुल करना, बार्गेनिंग जिसको कहते हैं। सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना किसी चीज़ को खुशीपूर्वक, और ट्रांसपोर्ट होता है परिवहन, और ड्रोन मीन्स होता है डूबकर मरना। तो विच वन विल बी करेक्ट हियर ऑफ द 38 इज द ट्रांसपोर्ट। ये जैसा कि आपको बताया है कि ये एक प्रकार का क्या है, ट्रांसपोर्ट है, जो हम गुड्स को इधर से उधर ले जाने के लिए शिप वगैरह जैसे यूज़ करते हैं, आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है। गोज ऑन दी इंग्लिश मीनिंग इज बर्गेन मीन्स होता है एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल और ग्रुप्स एज टू वॉट ईच विल डू फॉर द अदर्स। एंड सेलिब्रेट एक्नॉलेज अ सिग्निफिकेंट और हैप्पी डे और इवेंट with a social gathering or enjoyable activities. Transport means that take a carries people or goods from one place to another by means of a vehicles, aircraft or ship. Drowns means होता है die through submerged in an inhalations of water. Synonyms क्या आपका हुआ है of ferry, it means क्या है transport, क्या हो गया आपका transport. मूव करते हैं, दिस विल बी द सेकेंड लास्ट वन फॉर टुडे इज ग्रूसम। ग्रूसम मीन्स होता है भीषण, मतलब बहुत घनी लाइक दैट, कॉजिंग रिपल्सन्स और हॉरर और ग्रीसली। हेटफुल घृणित हो गया, पेनफुल दर्दनाक हो गया, ट्रैजिक मीन्स हो गया दुखद, और फ्राइटफुल मीन्स हो गया भयंकर। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रूसम मीन्स भीषण, जैसे बहुत भीषण आग लग गई एक किसी जंगल में, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत भयानक और डरा हुआ होगा, तो उस डरावना वहाँ का सीन होगा। तो उस यहाँ पे क्या उस करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा आपका फ्राइटफुल हो जाएगा। इंग्लिश मीन की तरफ चलते हैं। हेटफुल है आपका अरोसिंग, डिजर्विंग ऑफ और फिल्ड विद हेटर्ड, मतलब नफरत करने का लाइक दैट। वैसे पेन मतलब किसी भी बॉडी का दर्द या बॉडी में किसी भी इंजरी या किसी वजह से दर्द होना। ट्रैजिक मीन्स होता है कॉसिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम डिस्ट्रेस और सोरो। फ्राइटफुल मीन्स होता है वेरी अनप्लीजेंट, सीरियस और शॉकिंग। सैनोनिम्स हो जाएगा करेक्ट आपका ग्रूसम्स का आपका क्या होता है, फ्राइटफुल। आज के लिए लास्ट आएगा 40 टेरिफिक। टेरिफिक मीन्स होता है बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे आपका एक्सट्रीमली गुड और एक्सीलेंट हो गया। तो आप एक्सीलेंट दिख गया तो आप ऑलरेडी देख के बता सकते हो कि आपका करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा, एक्सीलेंट ही हो जाएगा। बट वन टाइम इंग्लिश का मीनिंग भी देख लेते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बिग मीन्स होता है टू कंसिडरेबल साइज और एक्सटेंड, मतलब किसी चीज़ की साइज के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो वो बिग मीन्स उस तरीके का बड़ा। एक्सीलेंट मतलब जो बहुत अच्छा हो, माइंड ब्लोइंग हो, आउटस्टैंडिंग हो। ट्रैजिक मीन्स होता है कॉसिंग और कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीम डिस्ट्रेस और सॉरो, मतलब दुख की वजह से। टेरिबल, एक्सट्रीमली बैड और सीरियस। तो यहाँ पे करेक्ट वन आपका टेरिफिक का कौन सा हो गया आपका बच्चों, एक्सीलेंट हो गया। विच वन इज करेक्ट, एक्सीलेंट। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल सके। और एवरी नाइट 9 PM पे आपका वहाँ पे क्या चलता है, MCQs क्विज चलते हैं, तो वहाँ पे आपको वो भी हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।